तो चलो जी बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ। दैट इज एग्जांपल नंबर 13। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 13? शो दैट 9 raised to n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64 whenever n is a positive integer। है ना, क्या कह रहा है कि ये जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है 9 raised to n plus 1 minus 8n minus 9, ये क्या है? डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 64 से डिविजिबल है। ये आपको शो करना है जब n क्या होगा, जब कभी n जो है वो क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है ना। अब एक्चुअली ये डिविजिबल का कॉन्सेप्ट क्या है? इसका मतलब यही है कि 9 रेज़ टू n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 को आप 64 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है ना। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि डिविजिबल का मतलब क्या है। कि जैसे मान लो अगर, है ना, अगर इफ b जो है वो a को डिवाइड करता है, इफ b डिवाइड्स, ठीक है, इफ b डिवाइड्स a, है ना, और मान लो दोनों पॉजिटिव नंबर्स a एंड b दोनों कैसे यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स है, और अगर b जो है वो a को डिवाइड करता है तो देन हम क्या लिखते हैं? a डिवाइडेड बाय b, और जब हम a को b से डिवाइड कर दे और a और b दोनों पॉजिटिव नंबर है तो यहां पे भी आपको एक क्या मिलेगा? पॉजिटिव नंबर मिलेगा, है ना। इन दोनों का जो रिजल्ट है डिवाइड करने के बाद वो भी आपको कैसा मिलेगा? पॉजिटिव नंबर मिलेगा। इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब हम b डिवाइड्स a बोलते हैं, जब b जो है वो a को डिवाइड करता है तो हम लिखते कैसे हैं? a डिवाइडेड बाय b, और ऑब्वियसली अगर a एंड b नंबर है तो आपको यहां पे कुछ रिजल्ट मिलेगा a को b से डिवाइड करने के बाद। ठीक है, और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? a के बराबर में क्या हो जाएगा? b डिवाइडेड बाय, ठीक है, a इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव नंबर, है ना। क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब क्या है कि इसी को हम ऐसा कह सकते हैं कि a इज डिविजिबल बाय b, है ना। क्या बोल सकते हैं हम? a इज डिविजिबल बाय b। a डिविजिबल बाय b बोलो या फिर b डिवाइड्स a बोलो या फिर a डिवाइडेड बाय b बोलो, तीनों बातें सेम है, तीनों क्या है? सेम है। अब हमें सिर्फ इतना समझना था कि अगर 9 रेज़ टू n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 6 इज डिविजिबल बाय 64 हमें शो करना है, तो इन द सेंस हमें क्या शो करना पड़ेगा, है ना। इन ऑर्डर टू शो दैट 9 रेज़ टू n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64, हम क्या शो करेंगे? 9 रेज़ टू n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 के बराबर में हम क्या करेंगे? 64 मल्टीप्लाइड बाय सम पॉजिटिव नंबर, ये हमें शो करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो देखो हम कैसे शो करेंगे, ठीक है, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 13, है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 13। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इन ऑर्डर टू शो दैट, इन ऑर्डर, है ना, इन ऑर्डर टू शो दैट, ठीक है, इन ऑर्डर टू शो दैट, ठीक है, 9 रेज़ टू n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64, is divisible by 64, ठीक है। we show that, ठीक है, we show that, ठीक है, we show that, क्या शो करेंगे हम? 9 रेज़ टू n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 के बराबर में कितना होना चाहिए? 64 इंटू के। मान लो k इज यहाँ पे क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है ना, वेयर, ठीक है, वेयर k इज पॉजिटिव नंबर, है ना, k इज क्या है? यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर है ना, k इज पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब यहां पे देखो ये हमें शो करना है टू शो दैट कि 9 रेज़ टू n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64। ठीक है, तो देखो हम लोग इसको कैसे शो करेंगे, लिखिएगा नाउ कंसीडर, ठीक है, कंसीडर 9 रेज़ टू n प्लस 1, क्या कंसीडर करेंगे आप? 9 रेज़ टू n प्लस 1। अब देखो ये जो 9 रेज़ टू n प्लस 1 है ना, इसी को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो 1 प्लस 8 रेज़ टू n प्लस 1, है ना, 1 प्लस 8 रेज़ टू क्या लिख सकते हो? n प्लस 1। अब बहुत से बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि 1 प्लस 8 ही क्यों लिखा, 8 प्लस 1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 8 प्लस 1 और 1 प्लस 8 दोनों तो 9 होते हैं ना, दोनों सेम बात है कि आप 1 प्लस 8 लिख सकते हो तो आप 8 प्लस 1 भी तो लिख सकते हो, लेकिन 1 प्लस 8 9 को मैंने 8 प्लस 1 न लिखते हुए 1 प्लस 8 क्यों लिखा हुआ है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है ना, आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा, मैं आपको थोड़ी देर में एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे 1 प्लस 8 को 8 प्लस 1 क्यों नहीं लिखा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए, अब अगर मैं इसको एक्सपांड करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ बाय यूजिंग द बायनोमियल थ्योरम, है ना, हम लोग बायनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो अगर मुझे 1 प्लस 8 रेज़ टू n प्लस 1 को एक्सपांड करना है तो मैं यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम का यूज करके मैं इसे यहाँ पे एक्सपांड कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा टर्म a, है ना, इसको मैं a टर्म बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा? b बोलूंगा, और रेज़ टू n प्लस 1 है। तो हमें पता है कि जब इंडेक्स जो है वो n होता है
तो वहां पे कितनी टर्म्स होती है, n+1 टर्म्स होती है ना। जब इंडेक्स जो है हमारा n होता है तो कितनी टर्म्स मिलती है हमें, n+1 टर्म्स मिलती है। तो अगर यहाँ पे इंडेक्स जो है वो n+1 है तो हमारे पास कितनी टर्म्स मिलनी चाहिए एक्सपांशन में, n+2 टर्म्स, है ना। कितनी टर्म्स मिलेगी, n+2 टर्म्स। ठीक है, देखो ये सारी बातों में ना हमें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। फटाक से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि भाई साहब इंडेक्स अगर n है तो n+1 टर्म्स होगी, तो अगर इंडेक्स हमारा n+1 है तो हमारे पास टर्म्स कितनी आएगी, n+2 टर्म्स आएंगी। उसके बाद यहां पे जब हम एक्सपांड करेंगे तो a की जगह पे हम 1 यूज करने वाले, b की जगह पे हम 8 यूज करने वाले हैं। और इन द एक्सपांशन आपको पता है कि जो फर्स्ट टर्म का इंडेक्स है वो क्या होता है, डिक्रीज होते हुए जाता है, और सेकंड टर्म का जो इंडेक्स है वो क्या होता है, इंक्रीज होते हुए जाता है ना। क्या होता है, इंक्रीज होते हुए जाता है। तो यहां पे देखो ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, और n+1 है, इंडेक्स में क्या है, n+1 है, तो कोएफिशिएंट्स हमारे क्या होंगे, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पास्कल ट्रायंगल में के इंडेक्स n+1 का वो देखना पड़ेगा। तो क्या कोएफिशिएंट होंगे, n+1 c0, देन n+1 c1, देन n+1 c2, देन n+1 c3 डॉट 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 कहां तक, n+1 c n+1। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा इसको हम लिखेंगे कैसे। फर्स्ट कोएफिशिएंट हमारा क्या होगा, nc0, है ना, सॉरी n+1 c0, नॉट nc0, क्या आएगा, n+1 c0 मल्टीप्लाइड बाय a का वैल्यू देखो कितना है, 1 रेज़ टू कितना हो जाएगा, n+1, देन प्लस n+1 के बाद कितना आना चाहिए, n+1 c0, सॉरी n+1 c1। ठीक है, यहां पे देखो 1 का पावर डिक्रीज हो जाएगा, अभी 1 का पावर कितना, इंडेक्स कितना n+1 है, तो यहां पे कितना हो जाएगा 1/n मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे देखो b की वैल्यू क्या है, यहां पे 8 है ना। सेकंड टर्म का जो वैल्यू है वो क्या होगा, अभी सेकंड टर्म का जो इंडेक्स है, नॉट वैल्यू, सेकंड टर्म का जो इंडेक्स है वो इंक्रीज होते हुए जाएगा। उसके बाद देखिएगा, ठीक है, थर्ड टर्म, थर्ड कोएफिशिएंट क्या होगा, n+1 c1 के बाद क्या आना चाहिए, n+1 c2, तो देखो 1/n है ना, तो ये कितना हो जाएगा अभी 1/n-1, 1 क्या हो जाएगा, n-1, और यहाँ पे 8 का पावर 1 था, अभी कितना हो जाएगा, 8² हो जाएगा, प्लस इसी के बाद n+1 के बाद कितना आना चाहिए, n+1 c2, है ना। 1 का पावर देखो अभी n-1 है, तो अभी क्या हो जाएगा, 1/n-2 हो जाएगा, है ना। देखो 1 से डिक्रीज होते जा रहा है, पहले n+1 था, फिर n हो गया, फिर n-1 होगा, फिर क्या होगा, n-2 होगा, और 8 का जो इंडेक्स है वो कितना हो जाएगा, क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस। ऐसा ही अगर आप कंटिन्यू करोगे तो लास्ट वाली जो टर्म हमें मिलेगी क्या मिलेगी, n+1 c n+1, और यहां पे देखो लास्ट सेकंड में क्या होता है, b का पावर जो हाईएस्ट इंडेक्स हो जाता है, तो यहां पे देखो b क्या है हमारा 8 है, और इंडेक्स कितना है n+1, तो ये कितना हो जाएगा 8/n+1। बात समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म का जो इंडेक्स है वो क्या होता है, डिक्रीज होते हुए जाता है, सेकंड टर्म का जो इंडेक्स है वो क्या होता है, इंक्रीज होते हुए जाता है। देखो आप केयरफुली अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे n+1 से 1 का पावर स्टार्ट हुआ, 1 हमारी फर्स्ट टर्म थी, फिर बाद में वो n हो गया, ऐसे ही n-1 हो गया, n-2 डिक्रीज होते होते वो 0 हो गया, 1/0 कितना होगा, 0 होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो सेकंड टर्म का जो इंडेक्स है वो इंक्रीज होते हुए जा रहा है, पहले 0 था, 8/0 इज 1, तो 0 था, उसके बाद 8/1 मतलब 1 हो गया, उसके बाद कितना हो गया, 2 हो गया, उसके बाद कितना हो गया, 3, और ऐसे ही इंक्रीज होते होते वो कहां तक इंक्रीज होता है, a+b के इंडेक्स तक इंक्रीज होता है। तो यहां पे a+b का इंडेक्स कितना है, n+1, तो ये कितना हो जाएगा 8/n+1, है ना। अब दोनों बातें यहाँ पे क्लियर हो गई। साथ में देखो यहाँ पे हमने कहा था कि अगर इंडेक्स n होगा तो हमारे पास n+1 टर्म्स होगी, तो यहाँ पे देखो इंडेक्स n+1 है तो हमारे पास कितनी टर्म्स होनी चाहिए, n+2 टर्म्स होनी चाहिए। देखो अगर आप 1 से लेकर n+1 तक काउंट करोगे ना, अगर आप 1 से लेकर n+1 तक काउंट करोगे तो आपको n+1 टर्म मिलेगी, लेकिन अगर आप 0 से लेकर n+1 तक काउंट करोगे तो आपको टर्म्स कितनी मिलेगी, n+2 टर्म्स मिलेगी, मतलब n+2 टर्म्स हमें यहाँ पे मिल रही है। साथ में यहाँ पे एक्सपांशन के ईच टर्म में, है ना, हमने जो एक्सपांशन किया हुआ इसकी हर टर्म में a एंड b के इंडाइसेस का जो एडिशन है वो n+1 है। देखो हमने क्या कहा था कि हर एक्सपांशन बायनोमियल थ्योरम के एक्सपांशन में हर टर्म में, ठीक है ना, हर टर्म में a एंड b के इंडाइसेस का जो एडिशन है वो a+b के इंडेक्स के समान होना चाहिए। तो यहां पे देखो, यहां पे a क्या है हमारा 1 है, b क्या है हमारा 8 है, तो देखो यहां पे a का पावर कितना है, n+1, और b का पावर कितना है, a का पावर 8 का पावर कितना है, 0, n+1 0 कितना है, n+1। यहां पे देखो a का पावर n है, b का पावर 1 है, n+1 कितना हो जाएगा, n+1। यहाँ पे a का पावर n-1, b का पावर 2, n-1 + 2 कितना हो जाएगा, n+1। यहाँ पे देखो a का पावर n-2 है, b का पावर कितना है, 3 है, n-2 + 3 कितना हो जाएगा, n+1।
मतलब एक्सपांशन में जितनी भी टर्म्स है उन हर टर्म्स में ए एंड बी के इंडाइसेस का जो एडिशन है वो आपको कितना मिल रहा है, n+1 मिल रहा है। मतलब हमने जो एक्सपांशन किया वो क्या लॉजिकली करेक्ट है। अब सिर्फ हमें क्या करना है, इसको इवैल्यूएट करना। देखो हम लोग कैसे इवैल्यूएट करेंगे, तो देखो n+1 C0 है ना, इसको तो फिलहाल मैं एज इट इज रखूंगा। और देखो 1n+1, 1 का आप कितना भी पावर ले लो 1 ही मिलेगा। सो 1n+1 इज 1, 1 into n+1 C0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस उसके बाद देखिएगा यहाँ पे n+1 C1 है और 1n कितना हो जाएगा 8, तो आपको यहाँ पे क्या 1n कितना हो जाएगा 1, 1 into 8 कितना हो जाएगा 8। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे कितना है n+1 C2 है ना, और 1n-1 कितना हो जाएगा 1, 1 into 8 स्क्वायर कितना होना चाहिए 8 स्क्वायर। उसके बाद देखिएगा प्लस यहाँ पे कितना है हमारे पास n+1 C2, यहाँ पे एक्चुअली C3 होना चाहिए ना बेटा, क्या होना चाहिए C3, यहाँ पे आप C3 कर लेना, ठीक है। n+1 C2 के बाद n+1 C3, तो n+1 C2 8 स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा n+1 C2 8 स्क्वायर के बाद क्या होना चाहिए n+1 C3 1n-2 कितना हो जाएगा 1, 8 क्यूब है ना, कितना हो जाएगा 8 क्यूब। और यहाँ पे प्लस डॉट 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 प्लस कितना होना चाहिए n+1 C n+1, ठीक है। 8 कितना हो जाएगा n+1 है ना, 8 कितना होना चाहिए n+1, ठीक है। अब देखिएगा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, ठीक है। अब मैंने आपको देखो एक बात बोली थी कि हमने 1 + 8 क्यों लिखा है ना, 8 + 1 क्यों नहीं लिखा। अब अगर मान लो कि मैं यहाँ पे 9 को 8 + 1 लिखता, तो जहां पे भी आपको 1 दिख रहा है ना वहां पे 8 आता, 8n, 8n-1, देन यहाँ पे 8n-2 एंड 8 क्या n+1। तो उस केस में भी आप सॉल्व कर पाते, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 8n-1 लिखते तो आपको क्या मिलता, 8 है ना, 8n into 8 मतलब 1/8 मिलता। तो जो हमें शो करना था ना 64, वो हमें यहाँ पे नहीं मिलता, क्योंकि 8n-1 का मतलब क्या होता है। जैसे अगर मान लो 8 आप क्या लिख रहे हो n-1 लिख रहे हो, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर आप 8n-1 लिख रहे हो, इसी का मतलब कितना होता है 8n into 8-1, और इसी का मतलब कितना होता है 8n/8 है ना। तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती। अब आपको बात समझ में आ गई कि हमने 9 को 8 + 1 ना लिखते हुए क्या लिखा हुआ है 1 + 8 लिखा हुआ है, क्योंकि हमें क्या लाना है 64 लाना है, और वो न्यूमरेटर में होना चाहिए। यहाँ पे ये जो 64 आया रहता, 64 तो आ गया रहता है ना, n-2 होता ना 8n-2, तो 8n-2 अगर आप लिखते तो क्या मिलता है 8n-2 मतलब 8n-2, और 8n-2 का मतलब क्या 1/8 स्क्वायर, 1/8 का स्क्वायर मतलब कितना 1/64। तो वो आपको डिनोमिनेटर में टर्म मिलती, तो डिनोमिनेटर में टर्म मिलती तो जो आपको शो करना है वो आप शो नहीं कर पाते, इसलिए हमने इंटेंशनली 9 को 8 + 1 न लिखते हुए क्या लिखा हुआ है 1 + 8 लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये n+1 C0, अब देखो कुछ वैल्यूज है, एक काम कर लेंगे पहले हम लोग, ठीक है। ये n+1 C0 + n+1 C1 मल्टीप्लाइड बाय 8, और यहाँ पे देखो यहाँ पे 8 स्क्वायर है, यहाँ पे 8 क्यूब है, प्लस डॉट 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 8n+1 है। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं यहाँ से 8 स्क्वायर जो है कॉमन निकाल रहा हूँ। तो इन सारी टर्म्स में से अगर हमने 8 स्क्वायर कॉमन निकाला तो देखो क्या मिलेगा n+1 C2 प्लस यहाँ पे देखो क्या मिलेगा n+1 C3। 8 क्यूब में से 2 चला गया, कितना बचेगा 8 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे देखो n+1 C n+1, ठीक है, और यहाँ पे 8n+1 -2 कितना हो जाएगा 8n+1 -2, क्योंकि हमने क्या कॉमन निकाला हुआ है 8 स्क्वायर कॉमन निकाला है। आप मल्टीप्लाई करके देखो 8 स्क्वायर इंटू 8n+1 -2, ये स्क्वायर है और ये -2 है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 8n+1 मिलेगा। क्योंकि हमने यहाँ पे -2 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 8n+1 में से हमने क्या निकाला स्क्वायर को कॉमन निकाला, 8 स्क्वायर को कॉमन निकाला, तो हमें वो -2 एडजस्ट करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया -2 लिख दिया। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप 8 स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करके देखो ना, 8 स्क्वायर इंटू 8n+1 -2, इसका पावर कितना है 2 है, इसका पावर कितना है n+1 -2, तो प्लस -2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 8n+1 मिलेगा। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे n+1 C0, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा n+1 C1 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा n+1 C2 प्लस n+1 C3, ठीक है 8, और यहाँ पे प्लस डॉट 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 प्लस क्या मिलेगा आपको यहाँ पे n+1 C n+1, ठीक है, और 8n+1 -2 कितना हो जाएगा 8, ठीक है ना, 8 कितना होना चाहिए
n प्लस वन माइनस टू कितना हो जाएगा n माइनस वन, है ना, कितना हो जाएगा n माइनस वन। देखो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इसी को यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे LHS में क्या कंसिडर किया था हमने, 9 रेज टू n प्लस वन, है ना, और देखो RHS में हमें क्या मिल रहा है, नाउ n प्लस वन C0। अब जैसे हमें पता है कि NC0 जो है वो कितना होता है, 1 होता है, और वैसे ही NC1 जो है वो कितना होता है, n होता है ना। NC0 कितना होता है 1 और NC1 कितना होता है n, तो वैसे ही n प्लस वन 0। ओनली डिफरेंस क्या है, यहाँ पे n था, यहाँ पे कितना है, n प्लस वन है, तो जैसे NC0 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, वैसे ही n प्लस वन C0 को हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस वन लिख सकते हैं, सॉरी n प्लस वन C0 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। देन 1 प्लस यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना है हमारे पास, n प्लस वन C1, तो जैसे हम NC1 को क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, वैसे ही ये जो n प्लस वन C1 है, अकॉर्डिंग टू दैट सेम, ओनली डिफरेंस क्या है, ओनली डिफरेंस ये है कि वहां पे n था, यहाँ पे n प्लस वन है, तो जैसे NC1 को आप n लिख सकते हो, वैसे ही n प्लस वन C1 को आप क्या लिख सकते हो, n प्लस वन, ठीक है, n प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय कितना, 8 प्लस, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे देखो 8 स्क्वायर, ठीक है, 8 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, n प्लस वन C2, ठीक है, प्लस कितना होना चाहिए, n प्लस वन C2 C3, n प्लस वन C3 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, n प्लस वन Cn प्लस वन, ठीक है, और 8 रेज टू यहाँ पे क्या है, 8 रेज टू n माइनस वन, ठीक है, 8 रेज टू n माइनस वन। तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, इंप्लाइज 9 रेज टू n प्लस वन, ठीक है, 9 रेज टू n प्लस वन के बराबर में यह हो जाएगा 1 प्लस 8 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, क्या मिलेगा, 8n प्लस 8, है ना, 8n प्लस 8, और यहाँ पे प्लस 8 स्क्वायर इंटू, ठीक है, 8 स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, 64, 64 इंटू ये जो टर्म्स है ना, इसको आप एक काम करना, k से डिनोट कर देना, ठीक है, क्या कर, लास्ट में हम लोग डिनोट कर देंगे, अभी तो हम लोग नोट कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा, n प्लस वन C2, ठीक है, प्लस n प्लस वन C3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस क्या मिल रहा है हमें, n प्लस वन n प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज टू n माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, 9 रेज टू n प्लस वन, और यहाँ पे देखो 8n को इधर शिफ्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा, माइनस 8n, और ये 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 9, 9 को इधर शिफ्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा। समझ में आई बात क्या हमने, ये जो 8n था ना, 8n को इधर लेके आ गए, प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू साइन के इधर लेके आ जाएंगे, तो और 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 9, 9 को इधर लेके आएंगे, कितना हो जाएगा, माइनस 9, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 64 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, n प्लस वन C2, ठीक है, n प्लस वन C2 प्लस n प्लस वन C3 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस n प्लस वन Cn प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज टू n माइनस वन, ठीक है। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 9 रेज टू n प्लस वन माइनस 8n माइनस 9 के बराबर में कितना होना चाहिए, 64, और ये जो टर्म आपको दिख रहा है इसको हम k से रिप्लेस कर देंगे, वेयर, ठीक है, वेयर k इज इक्वल्स टू, ठीक है, वेयर k इज इक्वल्स टू n प्लस वन C2, ठीक है, प्लस n प्लस वन C3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस कितना है, n प्लस वन Cn प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज टू n माइनस वन, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज टू कितना हो जाएगा, n माइनस वन, ठीक है। सो देयरफॉर यही तो हमें शो करना था, ठीक है। देखो हमने क्या बोला था, इन ऑर्डर टू शो दैट 9 रेज टू n प्लस वन माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64, वी हैव टू शो दैट 9 रेज टू n प्लस वन माइनस 8n माइनस 9 इज इक्वल टू 64 वेयर k इज अ पॉजिटिव नंबर। और आपको पता है कि यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है, n प्लस वन C2 n प्लस वन C3 8, तो ये भी नंबर क्या होता है, हमारा पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। तो क्या शो कर दिया हमने, दिस इंप्लाइज, ठीक है, 9 रेज टू n प्लस वन माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल, इज डिविजिबल, किससे डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाय k, किससे डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाय k, वेयर k इज, सॉरी, इज डिविजिबल बाय 64, नॉट k, इज डिविजिबल बाय 64 वेयर k इज अ पॉजिटिव नंबर, लिखिएगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 14। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 14, प्रूव दैट समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n 3 रेज टू r मल्टीप्लाइड बाय NCR के बराबर में आपको क्या शो करना है, 4 रेज टू n शो करना है, ठीक है ना। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, 4 रेज टू n को कंसीडर करके हम ये नहीं शो कर सकते, तो हम क्या करेंगे, LHS को कंसीडर करेंगे और RHS लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सा इसका सोल्यूशन आएगा, लिखिएगा सोल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 14, ठीक है। कंसीडर, ठीक है, कंसीडर
ठीक है, कंसिडर LHS, है ना, कंसिडर LHS, ठीक है। तो LHS अगर हम कंसिडर करते हैं तो देखो क्या मिलेगा आपको, ठीक है ना, LHS के बराबर में क्या मिलेगा आपको, समेशन R इज इक्वल टू 0 टू n, ठीक है, 3r मल्टीप्लाइड बाय NCR, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग R की जगह पे पहले 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय NC0, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा प्लस, उसके बाद हम R की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, NC1। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर हम 2 रखते हैं तो कितना मिलेगा, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय NC2 प्लस उसके बाद क्या मिलेगा, 3 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय क्या मिलेगा, NC3 एंड प्लस डॉट 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 प्लस। ऐसा ही अगर आप कंटिन्यू करते चले गए तो n की वैल्यू R की जगह पे n रखने पे आपको क्या मिलेगा, 3n मल्टीप्लाइड बाय NCN, है ना, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, NCN, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय NCN। तो यहाँ पे देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज NC0 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस यहाँ पे देखो, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे 3NC1, ठीक है, NC1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस यहाँ पे देखो NC2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको, NC3 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, NCN मल्टीप्लाइड बाय 3n, ठीक है। अब देखो एक बात आप नोटिस करो कि यहाँ पे कितने कोएफिशिएंट्स है, n कोएफिशिएंट्स है ना, NC0, NC1, NC2, NC3 डॉट 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 NCN। और उसके बाद एक और चीज आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होगे कि यहाँ पे जो 3 का जो इंडेक्स है वो इंक्रीज होते हुए जा रहा है ना, 3 का जो इंडेक्स है वो क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। अब यह बात आप समझिएगा कि हमारे पास बायनोमियल एक्सपांशन है ना, वी हैव द बायनोमियल थ्योरम, ठीक है ना। देखो हमारे पास a प्लस बी रेज टू एन है, a प्लस बी रेज टू एन क्या होता है, ठीक है ना, क्या होता है, NC0 a रेज टू एन प्लस क्या होता है, NC1 a रेज टू एन माइनस 1 इंटू बी, ठीक है ना, माइनस 1 इंटू बी प्लस NC2 इंटू क्या होता है, a रेज टू एन माइनस 2 इंटू व्हाट, बी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस कितना होता है, NCN मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू 0, है ना, मल्टीप्लाइड बाय ये कितना होता है, a रेज टू 0 मल्टीप्लाइड बाय कितना होता है, b रेज टू n, अगर आप लिखना चाहे तो, ठीक है। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, NC0 मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू n, यहाँ पे देखो b का पावर 1 है तो इधर कितना होना चाहिए, b रेज टू 0 प्लस NC1, ठीक है, a रेज टू n माइनस 1 इंटू बी प्लस NC2, ठीक है, a रेज टू n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर और यहाँ पे प्लस डॉट 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 प्लस कितना हो जाएगा, NCN मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू 0 इंटू बी रेज टू n, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर इसमें आप देखो तो आपको दिख रहा होगा कि सेकंड टर्म जो होती है ना उसका पावर इंक्रीज होते हुए जाता है। सेकंड टर्म जो होती है बायनोमियल थ्योरम में, जो सेकंड टर्म होती है एक्सपांशन में, है ना, बायनोमियल थ्योरम के एक्सपांशन में जो सेकंड टर्म होती है उसका पावर जो है, इंडेक्स जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होते हुए जाता है। देखो क्या इंक्रीज हो रहा है, b रेज टू 0 b, देन उसके बाद क्या, b स्क्वायर एंड b रेज टू n, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे किसका पावर इंक्रीज होते हुए जा रहा है, 3 रेज टू 0, 3 रेज टू 1, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब एंड 3 रेज टू n, मतलब किसका पावर इंक्रीज होते हुए जा रहा है, यहाँ पे 3 का पावर इंक्रीज होते हुए जा रहा है। तो इस पे से हम ये अज्यूम कर सकते हैं ना कि a प्लस बी रेज टू n में b का पावर इंक्रीज होते हुए जाता है, वो क्या होती है, सेकंड टर्म होती है। तो इसको हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये क्या होगी, हमारी सेकंड टर्म होगी, है ना, क्या होगी हमारी, ये सेकंड टर्म होगी। अब फर्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए, तो देखो इसी को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, NC0 मल्टीप्लाइड बाय 1 रेज टू n इंटू 3 रेज टू 0 प्लस NC1 मल्टीप्लाइड बाय 1 रेज टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू 1 प्लस NC2 मल्टीप्लाइड बाय 1 रेज टू n माइनस 2 इंटू व्हाट, 3 स्क्वायर प्लस NC3 मल्टीप्लाइड बाय 1 रेज टू n माइनस 3 इंटू व्हाट, 3 क्यूब, ठीक है, और प्लस डॉट 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 प्लस NCN मल्टीप्लाइड बाय 1 रेज टू 0 इंटू 3 रेज टू n। लिख सकता हूं ना मैं, क्योंकि 1 का पावर आप कुछ भी लिखो, 1 का पावर आप कितना भी लो आपको क्या मिलता है, 1 ही मिलता है। तो देखो प्रॉब्लम में कोई चेंज हुआ क्या, प्रॉब्लम का मीनिंग यहाँ पे बदला या नहीं बदला, ठीक है ना, क्योंकि 1 रेज टू n कितना होता है, 1 ही होता है, 1 रेज टू n माइनस 1 भी 1 ही होता है, 1 रेज टू n माइनस 2 भी 1 ही होता है और 1 रेज टू n माइनस 3 भी क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, है ना। इसी का मतलब क्या है, इसी टर्म का मतलब क्या है, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारे पास कोएफिशिएंट्स कितने हैं, n कोएफिशिएंट्स है
है ना, सॉरी n+1 कोएफिशिएंट्स है, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना हम लोग, तो कितने कोएफिशिएंट्स है, n+1 कोएफिशिएंट्स है। हमारे पास देखो कितनी टर्म्स है यहाँ पे, n+1 टर्म्स है, मतलब इंडेक्स कितना होना चाहिए, n होना चाहिए, है ना, इंडेक्स कितना होना चाहिए, n होना चाहिए। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो 1 है, 1 का पावर जो है वो डिक्रीज होते हुए जा रहा है, 1 का पावर क्या हो रहा है, डिक्रीज होते हुए जा रहा है, मतलब 1 हमारी क्या हो गई, फर्स्ट टर्म, बायनोमियल एक्सपांशन में 1 हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हो जाएगी, और 3 का जो इंडेक्स है वो यहाँ पे इंक्रीज होते हुए जा रहा है। और हमें पता है कि बायनोमियल थ्योरम में हमने ऑब्जर्वेशन में लिखा था कि फर्स्ट टर्म का जो इंडेक्स है वो डिक्रीज होते हुए जाता है, और सेकंड टर्म का जो इंडेक्स है वो क्या होता है, इंक्रीज होते हुए जाता है। तो यहाँ पे 1 का जो इंडेक्स है वो डिक्रीज होते हुए जा रहा है, और 3 का जो इंडेक्स है वो इंक्रीज होते हुए जा रहा है। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी 1, सेकंड टर्म हमारी कितनी होनी चाहिए 3। अब देखो रेज टू क्या आएगा, इसके इंडेक्स में क्या आना चाहिए, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n+1 टर्म्स है, 0 से हम लोग काउंट कर रहे हैं ना, 0 से हम लोग काउंट करेंगे n तक, तो हमें कितनी टर्म्स मिलेगी, n+1 टर्म्स मिलेगी। और हमें पता है कि अगर हमारा इंडेक्स जो है वो n होता है तो ही हमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी मिलती है, n+1, है ना। अगर हमारा इंडेक्स n है तभी हमें टर्म्स कितनी मिलेगी, n+1 टर्म्स मिलेगी। तो अगर यहाँ पे n+1 टर्म्स है तो ऑब्वियसली इसका इंडेक्स कितना होना चाहिए, n होना चाहिए। और 1+3 अगर आप एक्सपांड करोगे बाय यूजिंग द बायनोमियल थ्योरम तो आपको यही टर्म मिलेगा। इसी का मतलब क्या हो जाएगा, 1+3 कितना होना चाहिए, 4n। और देखो LHS में क्या मिल गया, हमने LHS कंसीडर किया था और हमें यहाँ पे क्या मिल गया, RHS मिल गया। देखो RHS कितना है, 4n, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ हमारे बायनोमियल थ्योरम का एक्सरसाइज 8.1 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है ना।